नमस्कार, द मैजिक कुक में आपका स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। वन नाइट एट कॉल सेंटर नॉवल चेतन भगत द्वारा लिखी गई है, जो आज के समय में बहुत फेमस नॉवेलिस्ट हैं, जिन्होंने इसके अलावा कई और उपन्यास भी लिखे हैं, जैसे 5 Points of One, Two State Revolution, 2020, हाफ गर्लफ्रेंड एंड मेनी मोर। तो चलिए ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यह एक कॉल सेंटर की ऐसी भावनाओं की कहानी है जो दया, प्रेम, दुख और महत्वाकांक्षाओं को दिखाती है और साथ ही साथ मानव जीवन के कई पहलुओं को भी दर्शाता है। वन नाइट एट कॉल सेंटर की कहानी लगभग 6 लोगों की है, जिनमें 3 मेल और 3 फीमेल लीड कैरेक्टर हैं, जो सभी एक कॉल सेंटर के एक ही ग्रुप में काम करते थे और वे सभी एक दूसरे से अलग जरूर थे, लेकिन इनमें एक सिमिलैरिटी यानी समानता यह थी कि वे सभी अपनी लाइफ से तंग आ चुके थे, क्योंकि उन सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा था। श्याम मेहरा इस कहानी के मुख्य पात्र और नैरेटर, जो एक बहुत सीधा साधा लड़का होता है। वह अपने जीवन में बहुत उलझा हुआ था, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी थी। वह प्रियंका नाम की एक लड़की से प्यार भी करता था, जिसने एक NRI लड़के गणेश से सगाई कर ली थी, जिससे वे काफी दुखी था। और दूसरी बात ये कि वे सोचता था कि उसके बॉस ने उसे और वरुण को धोखा दिया है। दरअसल श्याम कंपनी के लिए एक वेबसाइट अपने कलीग के साथ काम करके तैयार कर रहा था, जिससे ग्राहकों के लिए उनकी सहायता करना आसान हो जाता। वरुण यानी श्याम का दोस्त, वह नौकरी नहीं करना चाहता था, लेकिन वह अपने स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लिए उसे इस कॉल सेंटर में काम करना पड़ रहा था। और यहीं दूसरी तरफ प्रियंका बहुत परेशान थी, क्योंकि उसकी माँ चाहती थी कि वे अगले महीने गणेश से शादी कर ले, लेकिन वे शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो अभी भी श्याम के लिए कुछ महसूस करती थी। लेकिन कुछ बार श्याम गणेश के गंजेपन की असलियत प्रियंका के सामने ले आता है, जिसे प्रियंका से उसने छिपा रखा था। ईशा सिंह, जो एक महत्वाकांक्षी लड़की है और एक मॉडल बनना चाहती है, और अपने सपने को पूरा करने के लिए ईशा घर से भागकर कॉल सेंटर में काम करती है, ताकि वह पैसे कमाकर अपने मॉडल बनने के सपने को पूरा कर सके। लेकिन उसके लिए उसे कई समझौते भी करने पड़ते हैं। उसके बाद भी एक व्यक्ति ने उसे फटकार लगाई, जिसने उसे बताया कि वह एक मॉडल बनने के लायक नहीं है। राधिका का कॉलिंग नेम रेजिमा जोनस है, जो शादीशुदा थी। वह अपने सास से खुश नहीं थी, पर अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती थी। लेकिन जब उसे पता चलता है कि एक रेडियो कार्यक्रम के दौरान राधिका का नाम लेने की बजाय वो किसी और लड़की का नाम लेता है, जिससे वे बहुत दुखी और परेशान हो जाती है। मिलिट्री अंकल, द लास्ट कैरेक्टर। मिलिट्री अंकल कॉल सेंटर में काम करने वाले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, लेकिन काफी अकेला महसूस करते थे। उनका दिल अपने पोते के लिए रोता था, लेकिन वे ज्यादा परेशान तब हो जाते थे जब उनका पोता उनको मेल भेजने के लिए मना करता था। पर्सनल प्रॉब्लम से इंसान ऐसे ही इतना परेशान रहता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या तब हो जाती है जब आपका बॉस भी खड़ूस हो। बख्शी, बॉस का नाम, जो श्याम द्वारा बनाए गए वेबसाइट डिजाइन का श्रेय खुद लेकर बॉस्टन जाने की तैयारी में था। इस तरह कॉल सेंटर में हर कोई अपनी जिंदगी से तंग आ चुका था, लेकिन वह एक रात जिसने सभी लोगों के जीवन को बदल कर रख दिया, वास्तव में उनके सोचने के तरीके को बदल दिया था, और साथ ही साथ उनके जीवन की समस्याओं से निपटने के उनके तरीकों को भी बदल दिया था। उस रात को ईश्वर का फोन आया था, जो ईश्वर सभी को प्रेरित करते हैं और उन्हें दिखाते हैं कि कैसे अपनी समस्याओं को संभालना है। वो उनसे कहते हैं कि समस्याओं से निराश न हो। वो उन्हें समस्याओं का सामना करने और 100% प्रयास करने का सुझाव देते हैं। भगवान कहते हैं लोग उन्हें प्रतिदिन सैकड़ों कॉल करते हैं, लेकिन वे दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण कॉल यानी आंतरिक कॉल, अपने इनर कॉल लेना लोग भूल जाते हैं, अपने अंदर की आवाज को भूल जाते हैं। लेकिन आप इसे तभी सुन सकते हैं जब आप शांति में हो, क्योंकि आधुनिक जीवन में नेटवर्क बहुत व्यस्त है। वह आवाज आपको बताती है कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं, और वह आवाज ईश्वर की होती है। परमेश्वर उनसे अपनी जिंदगी बचाने के लिए उनके साथ एक सौदा करने के लिए कहते हैं, जिसके लिए उन्हें 3 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करनी होगी और यह सोचना होगा कि वो वास्तव में अपने जीवन में क्या चाहते हैं और उनमें क्या बदलाव लाना चाहते हैं। एक बार जब यहाँ से निकल जाएंगे तो वे इन परिवर्तनों पर कार्रवाई करेंगे, जिसके लिए सब सहमत भी हो जाते हैं। वे अपनी आंखें बंद करते हैं और कुछ गहरी सांस लेते हैं। 3 मिनट के बाद वे अपनी आंखें खोलते हैं, तभी सभी का चेहरा बहुत
शांत दिखाई देता है। दरअसल कॉल मिलने के बाद हर किसी की जिंदगी बदल जाती है। हर कोई साहस के साथ समस्याओं का सामना करना शुरू कर देता है। 1 महीने बाद वरुण और श्याम ने अपनी ब्लैक शिप वेब डिजाइन कंपनी शुरू कर दी थी और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि श्याम को उसका प्यार भी मिल जाता है, यानी प्रियंका और श्याम एक हो जाते हैं। तो वहीं ईशा अपने मॉडलिंग के सपने को छोड़कर कॉल सेंटर में ही काम करना जारी रखती है और साथ ही साथ एक एनजीओ से जुड़कर भी काम करती है। और अंत में मिलिट्री अंकल जो अपने परिवार को फिर से हासिल कर लेते हैं और राधिका अपने पति के साथ तलाक के केस लड़ रही थी और ईशा के साथ रह रही। इस तरह वन नाइट एट कॉल सेंटर की कहानी तथ्यों और कल्पनाओं पर आधारित है और पात्रों को वास्तविक जीवन से लिया गया है। तो मिडिल क्लास इंडियंस की समस्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। कहानी में 6 अलग अलग लोगों की 6 अलग अलग समस्याओं को दर्शाया गया है। कहानी में श्याम द्वारा कही गई ये अंतिम पंक्तियां हैं, लेकिन बात बहुत पते की कही है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर श्याम ने क्या कहा। मैं सोचता था कि मैं कुछ भी हासिल करने में अच्छा था, परंतु यह सच नहीं है। आखिरकार मैंने कॉल सेंटर में बहुत सी नौकरियों को बचाने में मदद की, अपने बॉस को सबक सिखाया, अपनी कंपनी शुरू की, एक अद्भुत लड़की को एनआरआई से बचाया और एक अपनी पूरी किताब भी समाप्त कर दी। इसका मतलब है कि मैं वो कर सकता हूँ जो मैं वास्तव में चाहता हूँ। भगवान हमेशा मेरे साथ है, हारने जैसी कोई बात नहीं है। इस उपन्यास की कहानी बहुत सिंपल है, लेकिन ईश्वर की पुकार इसको रोचक बनाती है। उपन्यास की भाषा बहुत सरल है और इसकी लोकप्रियता का एकमात्र कारण भी।